Again, same problem. Yeah, someone started a meeting again. Okay, fine, everybody. तो वर्क डन क्या होगा? एनी आइडिया? देखो ये तो बहुत आसान है ना। अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है, अपन ये कर सकते हैं वर्क डन के लिए, ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, माइनस पीवी 2.303 लॉग V2 बाई V1, या फिर माइनस 2.303 पीवी लॉग P1 बाई P2। कोई दिक्कत है इसमें? Everybody, is that clear? अब 10 into 1 is 1 into 10, 1 into final volume, V final अपना 10 लीटर हो जाएगा। तो अब देखो 2.303 इंटू पी इंटू वी दे देते हैं अपने को 10, तो log V2 बाई V1 ले लो तो ये तो 10 ही आ जाएगा, log 10 की बेस 10, तो ये तो माइनस 23 आया ना। इसका ग्राफ भी बना देंगे, ठीक है। माइनस 23 एटीएम लीटर आ रहा है, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं, आइसोथर्मल सिंगल स्टेज है, ठीक है एवरीबॉडी। आइसोथर्मल सिंगल स्टेज है ये, तो इस तरह से एक क्वेश्चन पहले भी हमने किया है। कोई दिक्कत है इसमें? ओके देन राइट इट डाउन। हाँ सेम ही क्वेश्चन किया होगा, मैं अलग चीज दिखा रहा हूँ एक्चुअली। आई एम, वहां पे तुमने दो टाइप किए होंगे कि एक सिंगल स्टेज और एक इनफाइनाइट स्टेज, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन किया होगा। आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो हम लोग कर क्या रहे थे, सी आई टेल यू व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हम लोग करना ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले हमने 10 एटीएम 1 लीटर से फाइनली हम यहाँ जाना चाह रहे हैं 1 एटीएम 10 लीटर तक। तो ये तो इनफाइनाइट स्टेज से गए पहले केस में। पहले केस में हम गए यहाँ पे, आप मान के चलिए इनफाइनाइट स्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान के चलिए नंबर ऑफ स्टेजेस जो है वो इनफाइनाइट है पहले केस में। मतलब मैं क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से लेके जा रहा हूँ। पहला केस में नंबर ऑफ स्टेजेस इनफाइनाइट है, सिर्फ कांस्टेंट, यदि एक तुम्हें सिर्फ ये दे रखा है ना कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो तुम वर्क डन रिवर्सिबल नहीं निकालोगे, वर्क डन इरिवर्सिबल ही निकालोगे, ठीक है। तो ये जो आया वो डब्ल्यू इन्फिनिटी है, ठीक है ना एवरीबॉडी। ये इनिशियल और फाइनल स्टेज के बीच में डब्ल्यू इन्फिनिटी है। डब्ल्यू सिंगल स्टेज यानी इस क्वेश्चन का आंसर पूछोगे तो -10 माइनस एक्सटर्नल प्रेशर जो है -1 है, सॉरी, और फाइनल ये आएगा ये, ठीक है। तो ये -9 एटीएम लीटर आएगा, ठीक है ऑलरेडी। इस क्वेश्चन का आंसर -9 एटीएम लीटर है। अब ये इनफाइनाइट स्टेज निकाला और ये सिंगल स्टेज है, इतना तो क्लियर है ना। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। कर सकते हो आयुष, मैंने वही समझाया ना। मैंने बोला थोड़ा इस बार हम कंपेयर करके देख रहे हैं ग्राफिकली, तो ये दोनों ग्राफ्स वाले पॉइंट्स तो समझ में आ गए होंगे तुम्हें। हमने ये निकाल लिया है इनफाइनाइट स्टेज, हमने ये निकाल लिया है सिंगल स्टेज, क्लियर है। और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है सोच। तो अब देखो मान लो तुम्हें बोला जाए कि दो दो स्टेज में लेके गए, दो स्टेज में किस तरह से लेके गए कि 10 एटीएम 1 लीटर वाले सिस्टम को पहले एक्सटर्नल प्रेशर हमने पहला एक्सटर्नल लगाया 5 एटीएम लीटर, तो ठीक है 5 एटीएम तो 2 लीटर होगा, और दूसरे स्टेज में 1 एटीएम पे लेके गए तो ये 10 लीटर होगा। तो अब वर्क डन क्या होगा टू स्टेज में, ऐसे निकालने के लिए एग्जाम में तुम्हें पूछ सकता है अब वर्क डन क्या होगा। एवरीबॉडी अब निकाल सकते हो कितना आएगा? तुम्हें नहीं लगता है कि इट शुड कम बिटवीन दिस वैल्यू इज, ये कितना आया है अपना -9 आया, राइट, और ये आया है -23 एटीएम लीटर, तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए ना कुछ।
एवरीडे इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो अब बताओ इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या? एवरीडे इन दोनों के बीच में आ रहा है, देखो कितना आ रहा है। इसको लिख लेते हैं 1। तो फर्स्ट स्टेज में क्या आया, ये समझ में आ रहा है? 5 × 2 आइसोथर्मल है ना, तो ये आएगा -5, 2 - 1 -5 रेडियन लीटर। और दूसरे स्टेज में -1, 10 - 1, ये -9। अब ये कितना आया, यानी वर्क डन 2 स्टेज का आ गया आपका -14 ATM लीटर। तो ये 14, 9 और 24 के बीच, 23 के बीच में है। अरे अभी चमक रहा है बेसिकली। अब तो न्यूमेरिकल भी करा के दिखा रहा हूँ ना कि कैसे स्टेजेस में वेरी करता है। कोई डाउट है इसमें? मान लो इसी तरह से और भी न्यूमेरिकली तुम देखो, जैसे तुम लोगों को ग्राफ में इस तरह की दिक्कत हो रही है, तो न्यूमेरिकल करा सकते हैं, तुम्हें थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे इंडियन प्लेयर्स को बाउंसर्स खेलने में दिक्कत होती है, तुम्हें बाउंस लग रहा है ना ये, तो क्या करना चाहिए, कैसे खेलेंगे वो? पुजारा तो कभी नहीं खेलता बाउंसर, ही ऑलवेज डक्स अंडर इट। प्रैक्टिस, राइट? तो ऑब्वियसली हम भी वही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया है, बाउंसर मारेगा। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट टॉपिक लगता भी है, तो ये बाउंसर है तुम्हारे लिए। तो अब इसमें निकालो। हाँ वही बात है। इसमें निकालो 3 स्टेज में है ये। दिस इज वर्क डन इन 3 स्टेज। क्या डाउट है आदित्य, बताओ। ग्राफ में तुम्हें दिक्कत लग रहा है? बताओ आदित्य। पीवी ग्राफ एक्चुअली हम लिखते इस तरह से, सिस्टम ही ऐसा है इसका। तुम मैथ्स में एक्स वाई लिखते हो ना, तुम ये सोच रहे हो कि 1 लीटर 10 ऐसे लिखेंगे। एक्चुअली पीवी बोलते हैं, तो एक कन्वेंशन है पी कॉमा वी लिखने का। तुम समझ गए, मैथ्स में एक्स वाई लिखते हो तो एक्स नीचे और वाई ऊपर रहता है। यहाँ पर ऐसे सिस्टम है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि वर्क डन अपना -P/dV होता है, तो ये लिखने का एक कन्वेंशन बना हुआ है। आया आंसर सबका? -2.5 × 4 ठीक है 1, ये आएगा फिर -5 × 2 ओके ये बोल रहे हो क्या? 2.5 लीटर, अच्छा ये ठीक है ठीक है ठीक है। ये 5 और यहाँ 2.5, हाँ ये सही है। ये हो ठीक है ठीक है, ये बोल रहे हो तो ठीक है। 5 ATM पहले आएगा, 2.5, हाँ ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर से बना दूं क्या? हाँ इंटरचेंज करने होंगे 2 पॉइंट्स को, फिर से बना देता हूँ, ठीक है। ये 10 ATM 1 लीटर, यहाँ पे 5 ATM 2 लीटर, 2.5 ATM 4 लीटर और 1 ATM 10 लीटर। तो ये स्टेजेस हो गए कुछ इस तरह के, ठीक है? तो अब तो आ जाएगा ना। अच्छा ये बताओ, हाँ थर्ड वाला ग्राफ फिर से बना रहे हैं क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स इंटरचेंज करने थे ना, यहाँ पर 5 ऊपर होना चाहिए था। अब जरा सोचो, ये जो है वर्क डन इन सिंगल स्टेज आया है अपना 9, वर्क डन इन 2 स्टेज आया है 24,
और वर्क डन इनफाइनाइट स्टेज आया -23। तो तुम्हें नहीं लगता इसको इसके बीच में आना चाहिए? तो देखो आ रहा है क्या? देख लो, -5, 2 -1, -2.5, 4 -1, -1, 10 -1। तो ये कितना आया? -5, -7.5 और ये -9। कितना आया? एक सेकंड, ये आएगा, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ये है -5, 2 -1 और ये है -2.5, 4 -2, करेक्ट। और ये है -1, 10 -4, ये आएगा राइट। ठीक है रेडी। तो ये आया तुम्हारा कितना? ये आया 5 और ये आ गया 6, राइट। इज दैट क्लियर? -16 ATM लीटर। अच्छा देखो यहाँ पे डीवी कितना है? यहाँ पे तो डीवी 1 लीटर का ही है ना, देखो 2 से 1। और यहाँ पे डीवी कितना है? यहाँ पे डीवी 2 लीटर का है। और यहाँ पे डीवी कितना है? 6 लीटर का। समझ में नहीं आया? ये डीवी है ना अपना। 1.5। ये देखो 4 से 10 हुआ ना, तो डीवी तो 6 हुआ ना। क्या कंफ्यूजन है? डीपी 1.5, डीपी तो कांस्टेंट लेंगे यार, डीपी क्यों लेंगे? अभी भी कंफ्यूजन है? अच्छा फिर से समझा दो क्या? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं समझा देता हूँ तुम लोगों को। सी समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखो। मान लो, सी, इधर ध्यान देना फिर से। यदि तुम पॉइंट ए से जाते हो, पॉइंट जो भी है इस तरह से, फाइनली बी पे, ठीक है, तो ये वर्क डन होता है ना। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एरिया अंडर द कर्व तो यही निकालते हो। इसमें किसी को डाउट है? इसको मान लेते हैं सी और डी। तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो वर्क डन इन स्टेज 1 है, ये वाला एरिया अंडर द कर्व, ये वाला एरिया अंडर द कर्व, वो W1 को क्या लिखोगे? -PC इंटू ये वाला डेल्टा V, राइट, इंटू VC - VA। कन्विंस्ड हो इस बात पे या नहीं हो? फिर वर्क डन स्टेज 2 जो लिखोगे, उसमें क्या लिखोगे बताओ? -PD VD - VC। फिर वर्क डन इन स्टेज 3 जो लिखोगे, वो इसका एरिया अंडर द कर्व होगा। तो वो क्या आएगा? -PB VB - VD। तो यही कर रहे थे ना हम ऊपर, या कुछ और कर रहे थे? जरा बताओ। हाँ 2 स्टेज में हो सकता है कुछ अलग कर दिया हो, यही कर रहे थे ना। एलईडी यही कर रहे थे ना। देखो, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ? अब क्लियर है ना? अब देखते हैं 2 स्टेज में हमें कुछ, एक सेकंड, 2 स्टेज वाला भी चेक कर लेते हैं। गड़बड़ वहां होगा तो हम सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड, एक सेकंड है ना, यदि गड़बड़ है तो हम सही कर लेंगे उसको। 2 स्टेज में ये डिफरेंस आएगा, हाँ 10 - 2 आएगा। ये आएगा 10 - 2। ये कितना आ जाएगा? ये
9 ये 13 आएगा, 13, दिस विल बी 30, ठीक है, यहाँ ये डी भी लेंगे, ठीक है, -13 आएगा, कर लो उसको। अभी क्लियर है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो ये कितना आया अपना एवरीबॉडी? अब कितना आया आंसर अपना? तो आप देखो सिस्टम में देखते हैं, सिंगल स्टेज आया -9, 2 स्टेज आया -13, 3 स्टेज आया कितना, 3 स्टेज -16 और इनफाइनाइट स्टेज -23। तो अब तो क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरह से यदि तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो अब तब तुम्हें दिक्कत होगी क्या, खुद सोचो, तब तुम्हें ग्राफ बनाने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लोगे ना तो दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स का एक बड़ा बड़ा परिवार है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। कई बार क्या होता है, हम ऐसी मूवीज भी देख लेते हैं जिनमें बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। ऐसी मूवी देखिए जिसमें बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, समझ में ही नहीं आता है कौन कब आ गया यार। वैसा ही केस यहाँ में भी कुछ है। तो उसका तरीका क्या है, मूवी बार बार देखो, है ना, प्रैक्टिस करो, किरदार को समझो। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। थर्मोडायनेमिक्स में यार थोड़ा सा ना इस तरह का प्रॉब्लम आता है, बट इसको कर नहीं सकते अपने को रिजॉल्व। चैप्टर है इंपॉर्टेंट, है चैप्टर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें एक क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से नहीं आएगा। डन। तो देखो अभी हमारा ये वाला पार्ट तो हो गया कंप्लीट, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सारे बेसिक टर्म्स हमने कर लिए कवर, मतलब मोस्टली जो फर्स्ट लॉ से रिलेटेड थे। ठीक है, आगे कुछ और टर्म्स आएंगे। हमने लगभग 30-40% किया है चैप्टर का भी कवर। थर्मोडायनेमिक्स के 3 यूनिट्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के। थर्मोडायनेमिक्स की बात करो तो देखो हमने जो किया है वो होता है फर्स्ट लॉ, फिर आता है सेकेंड लॉ, और फिर आता है थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेम। तो अभी तो हम इसमें हैं, फर्स्ट लॉ, अभी फर्स्ट लॉ के अंदर ही चल रहा है हमारा काम। बट फर्स्ट लॉ थोड़ा सा लॉन्गेस्ट है, ये सबसे ज्यादा लंबा है, ये दोनों थोड़े छोटे हैं। ठीक है, तो मान के चलो हमने 30-40% तो 40 तक खत्म कर लिया। तो अभी फर्स्ट लॉ के अंदर मैं बता दे रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा है, उसके बाद टर्म्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। फर्स्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, फर्स्ट जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, टर्म्स पढ़े, फिर प्रोसेस पढ़े और ग्राफ बनाना सीखा है, राइट। इतना ही किया ना, और कुछ तो नहीं किया अभी तक। टर्म्स पढ़ मतलब फर्स्ट लॉ पढ़ा है, टर्म्स पढ़े हैं, प्रोसेस पढ़े हैं, ग्राफ बनाना सीखा, अब तक हमने यही किया, इसके अलावा और कुछ नहीं किया, राइट। और इसी में काफी ज्यादा हमें लगा कि भाई इसमें काफी सारे बाउंसर हैं, इट्स लाइक प्लेइंग कमेंट्स एंड स्टार एंड यू माइट फील लाइक हनुमा बिहारी। खैर आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखो एक और प्रोसेस है जिसके बारे में पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ये एक्चुअली एडवांस में ही है, दिस इज इन एडवांस सिलेबस, मेंस में नहीं है। ये एक तरह से हाइब्रिड प्रोसेस है। हाइब्रिड प्रोसेस नाम सुना है? अरे जैसे हमने बॉन्डिंग पढ़ा था, हमने बॉन्डिंग पढ़ा था प्योर ऑर्बिटल से होता है, फिर बदल दी थी बात, हमने कहा था हाइब्रिड ऑर्बिटल से होता है। जैसे मान लो तुम अभी अपने रूम पे मस्त बैठे हो, लेक्चर सुन रहे हो, सपोज चाय पीते हुए, है ना,
तो उस पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वन वन एटमॉस्फेयर है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस तो हुआ नहीं और परफेक्टली आइसोबारिक भी नहीं हुआ। तो एक्चुअली में जो प्रोसेस होते हैं ना वो हाइब्रिड होते हैं, मतलब एक से ज्यादा प्रोसेसेस का मिक्सचर होता है, तो उसको हाइब्रिड प्रोसेस बोलेंगे या फिर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलेंगे। एक से ज्यादा तरह के कंडीशंस एक साथ इंप्लीमेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब यदि तुम सिर्फ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ही पढ़ते हो तो तुम सारे प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो सिर्फ एक प्रोसेस से, ठीक है। तुम सिर्फ एक प्रोसेस से सारे प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कौन कौन से? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। तो ये ज्यादा अच्छा है क्या या बेकार है? तुम्हें क्या लगता है कि एक प्रोसेस से ही सारे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अब देखो इसमें करते क्या है, हम पीवी की पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख देते हैं, ठीक है। पीवी की पावर एक्स को लिख देते हैं कांस्टेंट। एक्स कैन बी एनीथिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। एक्स कैन बी एनीथिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। एक्स की कुछ भी हो सकती है वैल्यू। अब मान लो एक्स, पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या आएगा? स्लोप ऑफ कर्व। जब इसका भी तो पीवी ग्राफ बनाओगे ना एवरीबॉडी, एवरीबॉडी इसका पीवी ग्राफ बनाओगे, इसका भी तो पीवी ग्राफ बनाओगे जैसे हम लोग हर बार करते हैं। तो अब देखो स्लोप ऑफ कर्व क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पी एक्स वी की पावर एक्स माइनस वन डीवी प्लस वी की पावर एक्स डीपी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ठीक है एवरीबॉडी, ये लिख लो एक बार बिकॉज आई नीड टू स्क्रॉल डाउन। डन, ओके। तो अब ये क्या आएगा, एक्स पी वी की पावर एक्स अपॉन वी डीवी प्लस वी की पावर एक्स डीपी इज इक्वल टू जीरो। ये लिख लिया था क्या आप लोगों ने? ओके फाइन, नहीं लिखा था? राइट इट डाउन। डन, ओके। तो अब देखो v की पावर x कॉमन निकाल लेते हैं तो आएगा क्या, एक्स पी बाई वी प्लस डीपी इज इक्वल टू जीरो। अब वॉल्यूम जीरो हो सकता है क्या? नहीं, तो ये वाला टर्म ही जीरो होगा ऑब्वियसली। तो एक्स पी बाई वी प्लस डीपी इज इक्वल टू जीरो। तो हम क्या लिख सकते हैं, और साथ में यहाँ पे डीवी भी होगा, राइट, यहाँ पे डीवी भी होगा। लेट अस राइट डीवी। तो अब आएगा डीपी इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई पी डीवी, डीवी, राइट। तो अब डीपी बाई डीवी क्या आएगा बताओ? डीपी बाई डीवी आएगा माइनस एक्स पी बाई वी, जैसे एडियाबैटिक में आता था ना माइनस गामा पी बाई वी, एवरीडी। जैसे एडियाबैटिक में आता था ना माइनस गामा पी बाई वी, वैसे इस पर एक्स क्या है, विल टॉक अबाउट इट। एक्स इज अ वैल्यू व्हिच कैन रेंज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। पता है ना, एक्स इज एनी वैल्यू, कुछ भी हो सकता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, गामा जैसा ही मान लो, ठीक है। डन, रिटन।
ओके, स्क्रॉल अप करूं? नीचे, चलो डन। अब हो गया ना? ठीक है, तो अब देखो हमने क्या क्या सीखा। एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को हम सीधा सा एक इक्वेशन से लिख देते हैं, पीवी की पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, जैसे हम पीवी कांस्टेंट लिखते थे ना, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट लिखते थे, वैसे ही यहाँ पे जो एक्स की रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे हमने सीख लिया कि इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप आएगा माइनस एक्स टाइम्स पी बाई वी। जैसे आता था ना एडियाबैटिक में, अरे आइसोथर्मल में माइनस पी बाई वी आता था, एडियाबैटिक में माइनस गामा पी बाई वी आता था। तो यहाँ एक्स है तो माइनस एक्स पी बाई वी आएगा, इतना ही है, ये तो कुछ अलग से रटना नहीं है ना तुम्हें। जैसे आइसोथर्मल में पीवी की पावर 1 होता था ना, पीवी कांस्टेंट, तो माइनस गामा पी तो माइनस 1 इंटू पी बाई वी आता था। एडियाबैटिक में क्या आता था, ये अलग फॉर्मूला नहीं है तुम्हारे लिए, उसका टेंशन मत लो। पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता था, तो माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी आता था। तो यहाँ पीवी की पावर एक्स है, तो क्या आएगा, माइनस एक्स पी बाई वी ना। कोई दिक्कत है? ओके, अब जरा समझते हैं इस चीज को। मान लो सी, पहले लेते हैं x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 होने पे क्या होगा बताओ एवरीडी? x इज इक्वल टू 0 यानी कि पी वी की पावर 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कैसा प्रोसेस हुआ? प्रेशर कांस्टेंट है एवरीडी, प्रेशर कांस्टेंट है, तो कैसा प्रोसेस हुआ? आइसोबारिक। तो ऐसे बना दें, x इज इक्वल टू 0 आ गया, x इज इक्वल टू 0 पे आइसोबारिक मिल गया। x इज इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा एवरीबॉडी? आइसोथर्मल। ठीक है, x इज इक्वल टू गामा पे क्या मिलेगा एवरीबॉडी? एडियाबैटिक। x इज इक्वल टू गामा पे एडियाबैटिक, राइट? अब मान लो x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी हो या फिर प्लस इंफिनिटी हो, तो क्या होगा स्लोप? देखो तो, ये या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ये समझ में आ रहा है? सब कुछ चमक रहा है? यदि स्लोप माइनस इंफिनिटी हो या फिर प्लस इंफिनिटी हो, तो या ऊपर या नीचे जाएगा। ये तो ये कैसा प्रोसेस हुआ? तो उस पॉइंट पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और ये हो जाएगा आइसोपोरिक। ये सबको चमका एवरीबॉडी? ये सबको चमक रहा है, नहीं चमक रहा है? तो तुम्हें नहीं लगता हम एक ही इक्वेशन से सारे प्रोसेस रिप्रेजेंट कर दिए? और एक ही ग्राफ पे भी बना दिए? ओके, राइट इट डाउन। रिटन एवरीवन? डन। अच्छा, मान लो कुछ इस तरह का इक्वेशन हुआ। जैसे मान लो तुम्हारे पास मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है, और x की वैल्यू जो है 0 पे आइसो
0 पे है आइसोबारिक, 1 पे आइसोथर्मल, x की वैल्यू 0.5 आ गई, यानी कि पीवी की पावर 1/2 कांस्टेंट आया कुछ। तो इस प्रोसेस को हम हाइब्रिड बोलेंगे। दिस इज अ हाइब्रिड प्रोसेस ऑफ आइसोबारिक प्लस आइसोथर्मल। तो ये एक हाइब्रिड प्रोसेस हुआ ना एवरीबॉडी, वो ये तो एक हाइब्रिड प्रोसेस हो जाएगा जिसमें आइसोबारिक और आइसोथर्मल के बीच में कुछ प्रॉपर्टी होगी, वो दोनों नहीं होगा। जैसे मान लो तुमने एक एप्पल और पाइनएप्पल का आधा आधा मिला के एक कॉकटेल बनाया, एप्पल प्लस पाइनएप्पल, 50% एप्पल 50% पाइनएप्पल, तो वो एप्पल है पाइनएप्पल है क्या एवरीबॉडी? वो एप्पल और पाइनएप्पल है क्या? वो तो कुछ अलग ही चीज है ना। इज दैट क्लियर? वो तो हाइब्रिड है, वो ना एप्पल है ना पाइनएप्पल है, राइट? वो कुछ अलग ही चीज है। तो लाइकवाइज मान लो ऐसे भी तो हो सकते हैं कि ये जरूरी थोड़ी है कि तुम्हें इसी कॉर्नर्स पे वेरिएशन मिले, तुम्हें कुछ बीच में इंटरमीडिएट प्रोसेसेस भी मिल सकते हैं। तो वो प्रोसेसेस किसके अंदर आएंगे? वो प्रोसेसेस इन ग्राफ के बीच में आएंगे। जैसे ये ग्राफ, ये पॉलीप्रोटिक है, ये पॉलीट्रॉपिक होगा, ये बीच में इनफाइनाइट लाइंस बनाई जा सकती हैं जो कि सारी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस होंगी, राइट? समझ में आ रहा है जो मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है? जैसे इन दोनों के बीच में इन दोनों का हाइब्रिड होगा, इन दोनों के बीच में इन दोनों का हाइब्रिड होगा, इन दोनों के बीच में इन दोनों का हाइब्रिड होगा। ये सबको चमक रहा है नहीं चमक रहा है एवरीबॉडी? तो अब जो व्हाइट कलर वाली लाइंस हैं उनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं ना। जो व्हाइट कलर वाली लाइंस हमने बनाई हैं उनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। बट जो जो छूट गए, जो येलो कलर वाले रीजन है, उनका क्या? वो ऐसे मेंस में नहीं है, एडवांस में ही है सिलेबस में। उनका ख्याल रखना होगा ना हमें, या नहीं रखना होगा? तो वो सारे प्रोसेसेस आएंगे किसके अंदर? पॉलीप्रोटिक प्रोसेस के अंदर, विच इज अ हाइब्रिड प्रोसेस। ये बात सबको चमक रही है? ठीक है, तो कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके, तो अब देखो इसमें क्या है, यदि तुम्हारे पास पीवी की पावर एक्स कांस्टेंट है तो इसमें एक इक्वेशन होता है। इक्वेशन क्या है? यहाँ जनरल मोलर हीट कैपेसिटी जो लिखते हैं सीएम, सीएम यहाँ पे हम लिखते हैं क्या? सीएम लिखते हैं सीवी प्लस आर अपॉन गामा, सॉरी 1 - x। ये रिलेशन तुमने पहले कहीं सुना है या नहीं सुना है एवरीबॉडी? ये रिलेशन पहले सुना है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में? यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी है, इट इज सीवी प्लस आर अपॉन 1 - x। ठीक है, अब मान लो एडियाबैटिक प्रोसेस है, देखो हम इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एडियाबैटिक प्रोसेस में सीएम क्या होगा एवरीबॉडी? एडियाबैटिक प्रोसेस में तो हीट एक्सचेंज होता ही नहीं है, राइट? एडियाबैटिक प्रोसेस में तो हीट एक्सचेंज होता ही नहीं है ना। तो जब एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होता, बट डीटी जीरो तो नहीं होता, चेंज इन टेम्परेचर होता है, मोल्स भी जीरो नहीं होते, तो इसका मतलब सीएम जीरो होता है ना, मोलर हीट कैपेसिटी एवरीबॉडी। एडियाबैटिक प्रोसेस में तो मोलर हीट कैपेसिटी जीरो होता है। अब देखो सब्स्टिट्यूट करो जीरो तो क्या आएगा? देखो आया आर अपॉन x-1, और x यहाँ पे गामा होता है, तो आ गया ना तुम्हारा आर अपॉन गामा -1, सीएम नहीं सॉरी सीवी। ये तो हम जानते हैं ना एडियाबैटिक प्रोसेस में आता है ये, तो डायरेक्टली डिराइव हो रहा है। इसका डेरिवेशन से हम देखेंगे, इसका डेरिवेशन हम करने वाले हैं, डोंट वरी, वी विल डिराइव दिस रिजल्ट। ये आ गया। तो अब देखो एक कॉमन इक्वेशन से हर जगह रिप्रेजेंट कर पाएंगे। राइट इट डाउन फर्स्ट। ये कॉमन इक्वेशन से हर जगह हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है या फिर और बोरिंग हो गया है? कुछ लोगों को क्या होता है ना कि बाउंसर खेलने की आदत लग जाती है,
जैसे मान लो पहला बाउंसर आया और तुम्हारे मुंह पे लग गया और तुम्हें चोट लग गया, तो फिर खेलने का मन लगेगा, क्या कि दुनिया बहुत जालिम है, हमको नहीं खेलना। दूसरा होता है उसने छक्का मार दिया पहले बॉल पे, तो उसको लगेगा यार ये तो अच्छा है। तो ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स भी आपके सामने काफी चैलेंजेस लेके आएगा। टॉपिक इस तरह का है, काफी लंबा भी है, कॉन्सेप्ट भी ज्यादा है। रिटर्न एवरीवन। कोई खास फर्क, केमिस्ट्री वाला जो थर्मो है ना वो ज्यादा बड़ा है, और फिजिक्स में हीट ट्रांसफर चला जाता है जो थोड़ा इजी हो जाता है थियोरेटिकली। केमिस्ट्री में थियोरेटिकली ज्यादा डिफिकल्ट है, थ्योरी ज्यादा है इसके अंदर। आगे बढ़ सकते हैं। बाकी फर्स्ट लॉ वाला सेम है, फर्स्ट लॉ इज कम्प्लीटली सेम। सिर्फ फर्स्ट लॉ का थर्मोडायनेमिक्स का साइन कन्वेंशन छोड़ के फर्स्ट लॉ वाला सारा सेम है। फाइन। तो अब देखो क्या है, एडियाबैटिक की तो बात कर ली हम लोग। अब क्या आइसोबारिक में भी रिप्रेजेंट हो जाएगा ये? एवरीबॉडी आइसोबारिक प्रोसेस में रिप्रेजेंट होगा। देखो हमने लिखा है ना पीवी की पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आइसोबारिक में x क्या होता है बताओ? आइसोबारिक में x होता है 0। तो cm क्या आएगा? cv प्लस r अपॉन 1 माइनस 0। देखो अब ये cm cp बन जाएगा। देखो आ गया ना, cp इज इक्वल टू cv प्लस r। तो मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे cp बन जाएगा। तो आ गया cp इज इक्वल टू cv प्लस r। आइसोकोरिक में क्या आएगा? आइसोकोरिक में भी यही है, पीवी की पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो x यहाँ पे इनफाइनाइट हो सकता है। x तो यहाँ इनफाइनाइट होगा ना आइसोकोरिक में, माइनस इंफिनिटी या फिर प्लस इंफिनिटी। नहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो अब यहाँ पे cm क्या आएगा? cm आएगा cv प्लस r अपॉन 1 माइनस इंफिनिटी, जो कि ऑलमोस्ट जीरो ही कर देगा ना इसको। एवरीडी एनीथिंग बाय इंफिनिटी इज जीरो। तो देखो cm आएगा cv। समझ में आ रहा है? ऊपर स्क्रॉल करूं। रिटर्न। अच्छा क्या आइसोथर्मल के लिए हो सकता है ये? आइसोथर्मल के लिए भी हो जाएगा। आइसोथर्मल में पीवी कांस्टेंट होता है राइट। तो यहाँ पे x क्या आएगा ऑलरेडी? यहाँ पे x आएगा 1। ओके रुक गया तो। डन। तो x आएगा 1। तो cm क्या आया? cv प्लस r अपॉन 1 माइनस 1। तो ये तो जीरो इन्फानाइट हो गया ना। cm इज, तो ये तो इन्फानाइट आ जाएगा। मोलर हीट कैपेसिटी इन्फानाइट। अब देखो क्या वाकई में मोलर हीट कैपेसिटी इन्फानाइट होता है आइसोथर्मल में? देखो तो cm dt होता है। एक्चुअली dq जीरो होता नहीं है आइसोथर्मल। नंबर ऑफ मोल्स जीरो होता है नहीं, और dt जीरो होता है। ठीक है, तो cm क्या हुआ बताओ? cm इन्फानाइट नहीं हुआ। cm इन्फानाइट वाकई में होता है, चेक कर लो।
dq upon n dt, anything upon 0 is infinite, होता ही है infinite। मोलर हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होता है। अरे ये हीट देते जा रहे हो, टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा है, मतलब क्या है? कितना भी समोसा खिला दो उसका पेट भर ही नहीं रहा है। यही बात है ना, हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन किया था? टेम्परेचर देते, हीट देते जा रहे हैं और टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा है, मतलब क्या है? कितना भी समोसा खिलाओ पेट भरता ही नहीं उसका। कितनी कैपेसिटी है उसकी? एवरीबॉडी, कितनी कैपेसिटी हुई इसकी? इनफाइनाइट। तो आइसोथर्मल भी तो ऐसे ही होता है। बट ये थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भाई, जो हम पढ़ते हैं वो सारी चीज प्रैक्टिकली थोड़ी होती है। सही, कुछ थ्योरेटिकल भी होता है ना। हमने डिफाइन कर लिया थ्योरेटिकली कि इनफाइनाइट समोसा खाने वाला बच्चा है, मान लो, और जो ज्यादा खाएगा उसको उसके करीब बताएंगे कि उसकी प्रॉपर्टी उससे ज्यादा मिलती है। ओके, डन। एवरीडी डन और नॉट? अरे आवाज आ रही है, जवाब ही नहीं दे रहे कुछ लोग। ओके, तो देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आपको बस ये इक्वेशन याद रखना है और ये याद रखना है, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब डेरिवेशन देखने में इंटरेस्टेड हो? आर यू इंटरेस्टेड टू सी दिस डेरिवेशन? देखो डेरिवेशन को लेकर टेंशन मत लेना, उसको उसमें तुम्हें रटना नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन तो बताने, थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है ना कि कैसे आया, वो रटना थोड़ी होता है। तो अब देखो कहां से आएगा, तुम्हें क्या लगता है व्हाट इज द प्राइमरी कांसेप्ट दैट वी हैव लर्नड इन थर्मोडायनामिक्स? कहां से आएगा ये? हमें कुछ आता है फर्स्ट लॉ के अलावा? हमें तो मेजर लॉ यही आता है ना। अभी अभी तो हमने यही पढ़ा है, हमको इसके अलावा कोई मेजर लॉ तो हमें आता है नहीं। ठीक है, हमने अभी तक तो यही पढ़ा है, तो हम यही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब du क्या आएगा? एन सी वी डी टी, और dq क्या आएगा? एन सी एम डी टी, और वर्क डन क्या आएगा? माइनस पी डी वी, राइट? तो अब आएगा सी, देखो अब क्या आता है, डी टी काट दें, ऐसा कर लेते हैं, सी वी इज इक्वल टू सी एम माइनस पी बाई एन डी वी बाई डी टी, चलेगा ऐसा? तो ऐसा लिख लेते हैं, सी एम इज इक्वल टू सी वी प्लस पी बाई एन डी वी बाई डी टी। अब तुम्हें नहीं लगता हम इस फॉर्म में इसको ले आए हैं, सी वी सी एम इज इक्वल टू सी वी, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में ले आए ना उसको? तो अब हम पी बाई एन इंटू डी वी बाई डी टी निकाल लें तो काम खत्म। पी बाई एन इंटू डी वी बाई डी टी को सिंप्लीफाई कर दें तो काम खत्म ना अपना। तो वही कर लेते हैं, राइट इट डाउन।
डन। तो अब तुम्हारे अंदर इच्छा हो रही है, खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे? मैं करके बताऊं? वुड यू लाइक टू ट्राई? करना तुमको यही है, डीवी बाई डी को सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना। कर रहे हो क्या ट्राई? ठीक है फिर करो ट्राई। ओके, ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ। हो गया, वेरी गुड। और किसने लोगों का हो गया? ये लिखने का काम हो गया या डिराइव हो गया? अच्छा ठीक है, डिराइव हो गया, वेरी गुड। ओके, सबको हो गया डिराइव? ओके, चलो फिर करके दिखाई देता हूँ मैं। देखो कैसे डिराइव करना है बेसिकली। तुम्हारे पास देखो ये रिजल्ट है, पीवी की पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? ये रिजल्ट है। और डीवी बाई डी टी, देखो इसमें डी टी तो होता नहीं है, तुम्हें डीवी बाई डी टी चाहिए, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज कर लो। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में पी सब्स्टिट्यूट कर दो। पी क्या आएगा बताओ? पी आएगा के इंटू वी की पावर माइनस एक्स, देखो ये वाला कांस्टेंट के, इंटू वी इज इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि यहाँ पे टी नहीं था, हमको डीवी बाई डी टी चाहिए था, राइट? तो यहाँ सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हैं ना, आइडल गैस है। इसमें कोई दिक्कत है? फिर कैसे सब्स्टिट्यूट किया? इज दैट क्लियर? हमें डीवी बाई डी चाहिए, यहाँ पर तो होता ही नहीं है डी, तो हमको तो आइडल गैस में सब्स्टिट्यूट करना पड़ जाएगा। तो हमने ये वाली इक्वेशन प्रेशर वाली यहाँ उठा के यहाँ रख दी, ठीक है? और देखो हम कोई कंडीशंस नहीं बोल रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट, कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं, राइट? तो हम सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डीवी बाई डी कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वी और टी अपने पास दो वेरिएबल हैं, राइट? तो लेट अस सी हाउ इट इज टू बी डन, है ना? अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो अब ये क्या आएगा? k इंटू माइनस एक्स प्लस वन, के इंटू माइनस एक्स प्लस वन, वी की पावर माइनस एक्स डी वी इज इक्वल टू एन आर डी टी। अब इधर ही खत्म हो गया, बहुत इजी हो गया। अब देखो dv बाई dt क्या आया, ये एन आर अपॉन के माइनस एक्स प्लस वन आ गया, ये v की पावर माइनस एक्स, यानी ऊपर जाके vx हो जाएगा ना एवरीबॉडी, समझ में आया? ऊपर जाके vx कैसे हो जाएगा? तो ये एन आर अपॉन वी की पावर एक्स, और k क्या है? pv की पावर x माइनस एक्स प्लस वन, ये v की पावर x, v की पावर x गया, ठीक है? तो अब आपका dv बाई dt फाइनली क्या आया? ये आ गया n बाई पी, देखो ऊपर उधर p बाई n था, r अपॉन क्या आया? देखो इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस एक्स। अब तुम्हें लगता हो गया काम खत्म? उधर n बाई पी था, इधर p बाई, उधर p बाई n था, इधर n बाई पी आ गया, काम खत्म हो गया। सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर। एवरीडे इसमें किसी को डाउट है?
तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, देखो p बाई एन इंटू एन बाई पी क्या आया, ये डी बाई डी टी क्या है अपना बताओ, r अपॉन 1 माइनस एक्स, यही ना, तो खत्म, आ गया डिराइव होकर के। कोई दिक्कत है? लिख लिया सबने? एवरीबॉडी डन? ऊपर करो स्क्रॉल, ये लो। डन एवरीवन? ओके, एक आध क्वेश्चन करें, शुड वी टेक अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस? देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, जेई का ही क्वेश्चन है। इन अ प्रोसेस एक प्रोसेस में लिखा हुआ है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, पी इज प्रोपोर्शनल टू वी। पहला पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड आउट मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। मोलर हीट कैपेसिटी Cm of the gas in terms of R, universal gas constant। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है जो पहला तुम्हें दिया मैंने, मतलब कभी आया था पिछले साल के पेपर्स में। अच्छा, ये P प्रोपोर्शनल टू V तुम्हें कैसा लगता है, ये प्रोसेस कैसा है एवरीबॉडी, ये प्रोसेस कैसा है, पॉलीट्रॉपिक है? हाँ या ना, कुछ तो बोलो, है ना? ओके, नहीं है भैया, इट इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। आइसोथर्मल में तो P इंटू वी कॉन्स्टेंट होता है यार, आइसोथर्मल P प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है, यहाँ P प्रोपोर्शनल टू V लिखा है क्वेश्चन में। x इज इक्वल टू -1 है यार, इसमें क्या है, p इज इक्वल टू kv लिख दो, p बाई v कांस्टेंट हो जाएगा, तो p v की पावर -1 कांस्टेंट है, x तुम्हारा -1 है, तो cm क्या आएगा, cm आएगा cv, ठीक है, प्लस ये दिख रखा है मोनो एटॉमिक आइडल गैस, मोनो एटॉमिक है, तो अब बता दो 1 माइनस -1, तो ये आएगा cv प्लस r/2, और मोनो एटॉमिक के लिए आ जाएगा 2r, क्योंकि cv होता है 3/2r, राइट? मोनो एटॉमिक दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपका cv 2r आ जाएगा। और ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा है। डन एवरीवन? अरे ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे हैं, ऑप्शंस दिए थे, मैं तो ऐसे ही तुम्हें दे दिया, ऑप्शंस मैंने नहीं दिए यहाँ पे। डन एवरीवन?
एवरीवन ये हो गया ना? ओके इसी का नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है कि व्हेन dq यानी सिस्टम को हीट दिया 2000 जूल, देन फाइंड आउट dt इन द अबव प्रोसेस। जो प्रोसेस हो रहा है ना उसमें यदि 2000 जूल हीट दिया है तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा, प्रोवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके 1, ठीक है, 1 मोल सिस्टम में है। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है यार, समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? dq इज इक्वल टू ncm dt लगा देना है सीधा सा, dq दिया ही है, cm निकाल ही चुके हो तो हो ही जाएगा अब तक। थाउजेंड जूल आएगा यार माय डियर सिद्धेश, 1000 जूल, चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट जूल होता है। It will be 1000 upon r, right? फाइन। सो देखो इस तरह से क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तरह तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मान लो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी तुमसे दे सकता है। अब जैसे तुमसे पूछ सकता है कि वर्क डन निकालिए, सी वर्क डन भी निकालने बोल सकता है, वर्क डन क्या होगा? तो तुम्हें पता है du इज dq प्लस dw है, dq तुम्हें दिया ही है, du तुम ncv dt से निकाल सकते हैं, dt तुम्हें पता है, तो dw भी तो निकाल लोगे ना, dw के ऊपर वर्क डन भी पूछ सकता है। देखो dt मिल गया तुम्हें, cv भी मिल ही गया, तो वर्क डन भी पूछ ही सकता है ना, बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से, क्वेश्चन बन जाएगा अलग अलग टाइप का, उसमें क्या है। कोई डाउट है एवरीडी? ओके तो देखो आज के क्लास में हमने पढ़ा क्या है, व्हाट हैव वी लर्न टुडे इन टुडेस क्लास, व्हाट हैव वी लर्न? एवरीडी व्हाट हैव वी लर्न टुडे? आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने मोस्टली पढ़ा है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, नया कॉन्सेप्ट, एडियाबैटिक इरिवर्सिबली खत्म किया था, राइट? तो अभी आपका होमवर्क है इंटेक्स एक्सरसाइज 3। योर होमवर्क इज इंटेक्स एक्सरसाइज 3। दिया था क्या इंटेक्स एक्सरसाइज 3 से? नहीं दिया था ना? तो आपका होमवर्क है इंटेक्स एक्सरसाइज 3। कोई डाउट है ऑलरेडी? डू हैव एनी डाउट इन व्हाट वी हैव लर्न टुडे? देखो आज हमने बेसिकली दो ही चीजें पढ़ी हैं, एक तो एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में जो पिछले क्लास में पढ़ा था ना कि फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल का ज्यादा होता है, उसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया और कुछ नहीं किया है, राइट? उसी चीज को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है ना। इसके साथ साथ अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव आल्सो लर्नड अबाउट पॉलीट्रोपिक प्रोसेस टुडे। इसमें किसी को कोई डाउट है? चलो फिर गुड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।